नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त गंगा की अविरल धारा आप देख रहे हैं। इस अविरल धारा में सत्य, प्रेम, करुणा के संदेश के साथ हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं कि आप अपनी जिंदगी में 3 सबसे महत्वपूर्ण शब्द कौन से रखते हैं, वो कौन से शब्द हैं जिनको आप अपनी जिंदगी में पिरो कर रखते हैं? तो आप हो सकता है 10 बार सोचें, या हो सकता है आप सोच विचार करने के लिए 10 बरस लगा दें। लेकिन मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को 3 खूबसूरत शब्दों में और उन 3 शब्दों की सबसे मजबूत माला में पिरो दिया है। तो वो 3 शब्द हैं सत्य, प्रेम, करुणा, और जिस धागे में पिरोया है उसका नाम है राम। इस वक्त हमारे साथ मुरारी बापू जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? हम बिल्कुल। आप सबसे अच्छे हैं। हम सब। आप कैसे? मैं बहुत अच्छी हूँ। आपकी टीम और आपकी। हम आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे। आपको देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। भारत 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बापू। मैं जब सवाल तैयार कर रही थी तो बहुत से सवाल मन में आए, लेकिन जो पहला सवाल आया है वो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। मुरारी बापू क्या है, कौन है? मुरारी बापू केवल मुरारी बापू, पूज्य मुरारी बापू भी नहीं, प्रातः स्मरणीय मुरारी बापू भी नहीं, मानस मर्मज्ञ भी मुरारी बापू नहीं, विश्व संत भी मुरारी बापू नहीं। मैं एक आम आदमी हूँ और मेरा नाम इतना ही 5 अक्षर का है, मुरारी बापू। सर्वसामान्य जनता के समान मैं एक छोटा सा जीव हूँ, वो शिव को खोजने निकला। मैं एक कंकड़ हूँ जो शंकर की तलाश में, और इस तलाश का एक भाग है ये हमारी 12 ज्योतिर्लिंग की राम कथा। इसलिए हम निकले हैं। तो मेरा परिचय और कुछ मैं देना नहीं चाहता हूँ, है भी नहीं। न मैं किसी का गुरु हूँ, न मेरा कोई शिष्य है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरा कोई फॉलोअर्स नहीं, मेरे सब फ्लावर्स हैं। तो मैं उसका मालिक नहीं हूँ, माली हूँ कि फ्लावर्स की सुरक्षा करता हूँ, खाद डालता हूँ, सिंचाई करता हूँ, वो महके शिव के चरण में, या तो शिव के शीश पर समर्पित हो जाए, या तो अपनी सुगंध से भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कार, भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की एक दिव्य महक लेकर सबके नासापुट को कृतकृत्य करे। तो मेरा परिचय केवल एकमात्र मुरारी बापू है, और मैं, मेरे दादा, मेरे ग्रैंडफादर, जो मेरे सदगुरु भगवान उसका पूर्णतः आश्रित व्यक्ति हूँ। इससे अलावा और रामचरितमानस लेकर तुलसी के कदमों पर गा रहा हूँ, गुनगुनाता हूँ और सबके साथ चलता हूँ। पिछले 65 वर्षों से बापू आप राम नाम जप रहे हैं। 14 वर्ष की आयु से आपने राम कथा करना शुरू की है। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि बस अब बहुत हो गया है, थक गया हूँ? जैसे हम जो युवा लोग हैं एक शब्द का बड़ा इस्तेमाल करते हैं, अब इसमें आनंद नहीं आ रहा है, बोर हो गए हैं। पहली बात तो यह है कि मैं और कार्यों में एक शरीरधारी होने के नाते श्रमित भी हो सकता हूँ, और उम्र के कारण भी। लेकिन आदमी की उम्र घटने से शरीर पर, उम्र बढ़ने से शरीर पर तो असर होती है, लेकिन उत्साह पर असर नहीं होनी चाहिए। मेरा उत्साह गाने का, लोगों के साथ संवाद करना दिन दुना रात चौगुना बढ़ता जाता है। मुझे मेरा रामचरितमानस गुरु कृपा से रोज नया लगता है। तो मैं तो रोज प्रतिक्षण वर्धमानम का, दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभव, स्वादु स्वादु पदे पदे, हर कदम पर स्वाद ले रहा हूँ। और मैं इसका प्रमाण दूँ तो ये दूँ
कि मेरे सुनने वाले भी उबे नहीं, थके नहीं और उत्साह के साथ जहाँ भी व्यासपीठ जाती है वही उत्साह लेकर साथ चलते हैं। मैं बस दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि आज से 5 साल पहले बापू इसी बोट नुमा जो क्रूज आपको दिखाई दे रहा है, इसमें मचान को लेकर आपने कथा की थी और एक बार फिर से आप इस बोट में आए हैं। ये झूला बड़ा आपको प्रिय है, मैंने सुना है। हाँ, बहुत। झूले पर जब मैं मेरे स्थान में होता हूँ तो झूले पर करीब करीब सोता हूँ, झूले पर बैठता हूँ, झूले पर खाता हूँ, झूले पर नाश्ता करता हूँ, झूले पर ही चाय पीता हूँ, करीब करीब। और ऐसा क्यों? बस एक स्वभाव में, क्योंकि झूला एक बड़ा तत्वबोध देता है कि आप अंगूठे की ठेस लगाओ तो जितना आगे जाएगा इतना ही पीछे जाएगा। आगे गया तो ज़्यादा गया, उसका नापो यदि, तो पीछे गया तो कम नहीं, बिल्कुल जितना आगे जाएगा इतना ही पीछे जाएगा। उस पर बैठकर व्यक्ति को सुख और दुख में ऐसे संतुलित होना चाहिए। आपको चिंता होती है किसी चीज की? जीव के नाते, हम भी तो जीव है, हमारे पास मन है, बुद्धि है, चित्त है, ये सब है, तो चिंता होती है कभी कभी, लेकिन चिंता को मैं तुरंत चिंतन में बदल देता हूँ। और चिंता किस चीज को लेकर होती है? मेरे लिए कोई नहीं, कोई चिंता नहीं। अब देखो कि मैं इस यात्रा में निकला हूँ तो मेरे फ्लावर्स सब तंदुरुस्त रहे, इसकी यात्रा ठीक रहे। कोई पीछे रह जाए तो चिंता होती है कि वो समय से आ जाए, तो सबको अच्छा विश्राम मिले। और केवल यहाँ नहीं, तुलसीदास जी ने लिखा है व्यग्र चित्त सर्वदा, साधु वो है जिसका चित्त सर्व कल्याण के लिए उग्र नहीं होता, व्यग्र होता। इस वक्त आपको हिंदुस्तान के हालात व्यग्र लगते हैं कि उग्र लगते हैं? अब व्यग्रता और उग्रता की मात्रा तो कम होती जा रही है, और भारतवर्ष का भविष्य मुझे थोड़ा निश्चिंत करता है कि बहुत बहुत अच्छा समय आएगा और भारत के द्वारा पूरे विश्व को उपदेश नहीं, आदेश नहीं, लेकिन एक बहुत पवित्र संदेश देगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। और ऐसा आपको क्यों, ये अनुभूति आपको क्यों होती है? ये नेतृत्व की वजह से है या भारतवर्ष को एक दिन विश्व गुरु बनना ही था? वो कई वस्तु इसके साथ जुड़ सकती है। नेतृत्व भी जुड़ सकता है, साधुओं का भजन भी जुड़ सकता है, जिसके पास जो क्षमता है उस क्षमता की आहुति भी उसमें काम कर सकती है कि राष्ट्र ज़्यादा से ज़्यादा सबको लीड करे। और ऐसा नज़र में तो आ रहा है कि भारत का यश बढ़ता जा रहा है, और वो विश्वगुरु बनेगा ये तो हमको थोड़ा ऐसा लगता है, लेकिन मेरी श्रद्धा ये कहती कि भारत विश्वगुरु था, है, रहेगा। आमीन। हमारे यहाँ कहते हैं इसे आमीन। आमीन। लेकिन आप तो हर राज्य में जाते हैं, आप गांव-गांव जाकर राम कथा करके आए हैं, आप देश के बाहर भी गए हैं। बापू, आपको कोई तब्दीली दिखी है हिंदुस्तान को जैसे दुनिया देखती है, या भारत को जिस तरीके से दुनिया देखती है, उसमें आपको बदलाव दिखा है? भारत के प्रति बहुत बदलाव, भारत के प्रति बहुत आदर, क्योंकि भारत के ऋषि मुनि, जो एक समय था कि समंदर पार नहीं करते थे कुछ सिद्धांत के कारण, लेकिन अब देश काल और पात्र को ध्यान में रखते हुए बड़े बड़े महापुरुष भी विदेश में जाते हैं और युवान पीढ़ी उसमें रुचि ले रही, क्योंकि और सबसे वो उब चुके हैं और शांति और विश्राम का कोई देने वाला उसको मिल जाए। तो हमारे ऋषि मुनि गए, ऋषि मुनियों के विचार गए और अच्छे विचार गए, तो इस सब के कारण प्रगति यानी विकास का बोध भी लोगों के पास गया। लेकिन भारत का केवल विकास नहीं, उसके पीछे परिणाम में विश्राम भी होना चाहिए। ये सब बातें पहुंची हैं, तो भारत के प्रति मुझे लगता है कि लोगों का आदर बढ़ता जा रहा है और निरंतर बढ़ रहा है।
ये किस वजह से हुआ है? क्योंकि आप जो बात कह रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है बापू आपको उन ताकतों के बारे में भी पता होगा जो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, जहां अनेकता में एकता नहीं है, जहां सिर्फ और सिर्फ बिखराव है, जहां हिंदू मुसलमान है, जहां डराया जा रहा है। आप उन ताकतों के बारे में क्या विचार रखते हैं? नहीं, मैं सोचता हूँ कि ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में समता है। हिंदुस्तान एक कुंवारी कन्या से भी बोध लेता है, एक चींटी से भी शुभ लेता है, कुंजर से भी शुभ लेता है। आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः, जहाँ से शुभ मिले वो लेकर के जहाँ सबको बांटता है। तो ये कुछ बातें ऐसी चलती रहती हैं कि भारत में कई विदेशी लोग भी कभी कभी कमेंट कर देते हैं कि एकता नहीं है, समता नहीं है, ये जाति भेद है, कोई मजहबों का भेद है, जो लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि भारत की आत्मा जिसमें जानी है वो कभी भेद नहीं कर सकता। वो दीवारें नहीं खड़ा करता, ये खुद द्वार बन जाता है, खुद द्वार बन जाता है। तो इस वक्त आपको लगता है भारत की स्थिति उस मुकाम पर नहीं है जहां लोग बताने की या जिस तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, इतना जो बताया जा रहा है कि ऐसा बिगड़ा हुआ है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा बिगड़ा। ये एक कुछ लोगों का अभिप्राय है। भारत में इस वक्त हो रही राजनीति को बापू कैसे देखते हैं? आप राजनीति में इंटरेस्ट लेते हैं? ना, मैं राजपीठ से डिस्टेंस रखता हूँ और व्यासपीठ से कभी बिलग नहीं हो रहा। मेरा सब कुछ मेरी व्यासपीठ है, जो कुछ लेने के लिए नहीं है, सब कुछ देने के लिए है। तो मैं इससे जुड़ा हूँ, और हम अपने देश भारत का मैं नागरिक हूँ, वोटर भी हूँ, वोट भी देता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं कि हम कोई त्यागी है कि हमें, लेकिन सबके साथ एक प्रामाणिक डिस्टेंस है मेरा, न किसी से दूर न किसी से निकट, ऐसे में जीता हूँ। तो इसका मतलब तो आप थर्ड एम्पायर की तरह राजनीति को देख रहे हैं। इसके मतलब तो आप वो जो क्रिकेट में कहते हैं ना, थर्ड एम्पायर, तीसरी आंख, जो ग्राउंड में मौजूद नहीं है लेकिन दूर से सब कुछ देख रही है। जैसे उदासीन व्यक्ति हर एक का शुभ चाहता है, किसी की निंदा नहीं करता, किसी की प्रशंसा, सबका मूल्यांकन करता है कि बुराई कितनी है वो न देखे, शुभ कितना है उसको देख करके वो राजी होता है। तो चूंकि आप मूल्यांकन करते हैं, तो अगर मैं कहूं कि देश के प्रधानमंत्री का मूल्यांकन बापू कैसे करते हैं? मैंने कई बार कहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, ये हमारे गुजरात के हैं, गांधी की भूमि से है, एक अच्छे सीएम बनकर कुछ गुजरात का नेतृत्व करने में वो सफल रहे, ये सब प्रमाण है। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री है, यशस्वी प्रधान। कारण कि नेता तपस्वी भी हो सकता है, नेता मनस्वी भी हो सकता है। भारत को ऐसा नेता चाहिए जो मनस्वी ना हो। तपस्वी हो तो अच्छा, लेकिन हमको सबके साथ रहना, हमको थोड़े जंगल में जाकर बैठ के, यशस्वी होना चाहिए। जैसे भगवान राम, वो तो तपस्वी भी थे और सबके मन के मालिक भी थे, वो तो परमात्मा थे, हम तो जीव, लेकिन यशस्वी होना चाहिए। तो आज के दौर में हमारे पास ऐसा नेतृत्व है जो यशस्वी है। लेकिन दूसरी तरफ एक इंडिया करके आप जानते हैं गठजोड़ आया है, जिसमें राहुल गांधी भी हैं, ममता बनर्जी भी हैं, अरविंद केजरीवाल भी हैं। बापू उनका भी मूल्यांकन करते हैं और कैसे देखते हैं उनको? राहुल गांधी को बापू कैसे देखते हैं? नहीं, कि व्यक्तिगत टिप्पणी में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात मैं इन सभी आदरणीय पक्षों को, जो सत्ता के द्वारा या तो सत्ता से रहित जो जिसके विचार हो, वो देश को नेतृत्व देना चाहते हैं, सबकी एक मनीषा होती है। लेकिन मैं कभी कभी अंदर अंदर हंस लेता हूँ कि आज की राजनीति, जब समय आता है कि अब इसकी ज़रूरत है,
अब हर मंदिर में माथा टेकते हैं, वो पहले कभी नहीं गए। और जैसे जैसे 24 निकट आएगा 2024, तो हर तुम्हें मुस्कुरा करके विनोद के तौर पर कहते कि हमारे हनुमान जी लंका में गए तो मंदिर मंदिर गए, लेकिन क्यों? सीता को खोजने। आज हम मंदिर मंदिर जाते हैं सत्ता को खोजने के लिए। मेरा इतना ही मूल्यांकन। आपने बड़ी बात कही है बापू। तो आपको ये लगता है कि ये सिर्फ चुनाव के वक्त भगवान याद आते हैं? हिंदुत्व सनातन जो है वो चुनाव के वक्त ही याद आता है? अथवा तो कोई अपने अपनी अपनी जो संस्थाएं हैं उसको ज़्यादा फैलाने के लिए जो भी हो, XYZ, मैं कोई भी, राजनीति में कुछ न कुछ कचरा तो होता ही है, इसका इनकार नहीं करना चाहिए। तो ये सब करते रहते, लेकिन क्यों कोई शिवरात्रि का महोत्सव पहले नहीं मनाते थे? क्यों कोई शिवरात्रि के समय रामेश्वर के दर्शन को नहीं जाते थे? क्यों ये कुछ साल से शुरू हुआ, जिसमें ये सब अब धर्म स्थानों में जा रहे हैं? तो स्वाभाविक एक विचार आता है, हनुमान जी से प्रार्थना है कि ये गति कायम रहे। आपको लगता है कि इस वक्त जो हिंदुस्तान है, जो भारत है, वो धर्म और राजनीति दोनों को साथ लेकर चल रहा है? धर्म और नीति, हमारे शास्त्रों में कहा है, धर्म पति है, नीति पत्नी है। और हमारा पुराना संस्कार, हमारा पुराना दाम्पत्य जीवन, भारतीय दाम्पत्य जीवन ये कहता कि पति के पीछे पीछे उसकी छाया बनकर, तो नीति वो है, वो धर्म का अनुसरण करे। कभी कभी देखता है कि धर्म नीति का अनुसरण कर रहा है। तो मतलब आप मानते हैं कि आगे आगे धर्म ध्वजा, पीछे पीछे, और धर्म का अर्थ में कोई एक फ्रेम में मढ़ा हुआ धर्म नहीं। हाँ, मैं उस तरफ आ रही थी। हाँ। आपने मेरे मन की बात पढ़ ली। रामचरितमानस में लिखा है, सत्यशील दृढ़ ध्वजा। ध्वजा और पताका क्या है? सत्य और शील। सत्यशील और शीलवंत लोग, वो जहाँ ले जाए हमें, उसके पीछे चाहे चाणक्य नीति हो, चाहे विदुर नीति हो, चाहे कोई भी नीति हो, राजनीति हो, उसको सत्य, प्रेम और करुणा रूपी धर्म के पीछे गए। इस देश का धर्म क्या है? सत्य, प्रेम, करुणा। राम सत्य है, कृष्ण प्रेम है, महादेव करुणा है। तो इसे परखने और तौलने वाले कह सकते हैं कि आपने तो हिंदुत्व का रंग दे दिया इसे। नाम कोई भी दे दो, लेकिन सनातन धर्म इतना विशाल है, समंदर छोटा है, सबसे विशाल आसमां है, और आसमां भी सनातन धर्म के बाहों में नहीं आ सकता। तो इस सनातन धर्म में बाकी धर्मों की जगह कहाँ है, या जिन्हें पंथ आप कहते हैं उनकी जगह कहाँ है? सबका सम्मान, सबका स्वीकार। जहां से शुभ मिला सनातन धर्म को, वेद के ऋषियों को, अपौरुषी है, जहां से दिव्य विचार की धारा अवतरित हुई, वो सब हमने ग्रहण किया। हमने सूरदास को गाया, हमने मीरा को गाई, हमने सूफी फकीरों को गाया, हमने संतों को, महात्मा को, बाउलों को गाया, हमने जैन लोग, बुद्ध की परंपरा में जापान तक, इनको पुकारा। हमने जहाँ से भी शुरू, एक रामचरितमानस आप ले लो, मैं कोई अधिकार से नहीं कहता, लेकिन एक गायक के नाते कहता हूँ कि सभी विचारधारा का एक प्रयागराज है रामचरितमानस। और ये एक ऐसा प्रयाग है कि वो प्रयाग में स्थिर है, यद्यपि चलता है, लेकिन एक जगह है। बाकी ये विचारों लेकर जो भी जा रहे हैं, ये सब चलता फिरता प्रयाग है। तो रामचरितमानस एक संगम का काम करता है। तो बापू, क्या इस वक्त आपको जो एक सिख, एक ईसाई, एक मुसलमान सुन रहा है, वो ये भी तो महसूस कर सकता है कि आप रामचरितमानस उन पर थोप रहे हैं? वो ये भी तो विचार रख सकते हैं कि जो रामचरितमानस ना ले वो ना समझ पाएगा। वो दूर देखकर का निर्णय है। मेरे पास आकर मेरी बानी नहीं, मेरी भीतरी की सरस्वती को जो पान करेगा, वो कभी ये नहीं कह सकता
कि मैंने उस पर रामचरितमानस थोपा। रामचरितमानस को आदर देते हुए रहीम साहब ने ये कहा, जो इस्लाम धर्म का बंदा है, काशी में उसने रामचरितमानस पे लिखा कि रामचरित मानस विमल, ये निर्मल मानस है, संतन जीवन प्राण, संतों के जीवन का प्राण है। हिंदुआन को वेद सम, जे हिंदू विचारधारा है से परम की गति करते हैं, उसको ये वेद है। और यवन ही प्रगट कुरान, और जो यवन है उसके लिए कुरान, ये शब्द एक मुस्लिम बंदे का है। तो जो सही से सुनता है, और मेरे लिए एक गलत है ऐसा मैं नहीं कहूँगा, सत्य तो नहीं है कि मैं किसी पर थोप रहा हूँ, मैं किसी पर दबाव डाल रहा हूँ। मेरा निमंत्रण हर घाट को है। इस घाट पर हो, आओ गंगा में स्नान करो। यहाँ 84 घाट है। गंगा किसी को मना नहीं करती, उस घाट से ना हो, इस घाट से ना हो। तो मेरा तो एक चित्रकूट घाट है, जहाँ आदिवासी भी आते हैं, आखिरी व्यक्ति आते हैं, भरत जैसा संत आता है, राजर्षि जनक आते हैं, वशिष्ठ जैसे त्रिकालज्ञ आते हैं, और साक्षात भगवान राम आते हैं। तो ये चित्रकूट के घाट की बात है। मैं किसी पर कुछ थोपता नहीं, मोहब्बत करता हूँ, प्रेम करता हूँ, और प्रेम के कारण लोग मेरे पास आते हैं। वो प्रेम यदि मेरा नफरत में बदला तो वो अपने आप निकल जाएगा। आपने बापू अभी कबीर को देश के सामने रखा, उनके क्या विचार थे आपने ये बताया। आपको लग रहा है कि वो चीजें अब पीछे चली गई हैं, अब ज्यादा जो है नाराजगी है, अंदर गुस्सा है, हम आपके कावड़ को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, आप हमारे मुहर्रम को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। ये जो इस वक्त मन में चल रहा है दोनों ही धर्मों के अंदर एक ऐसी सोच है कि ना मैं तुम्हें बर्दाश्त करूं ना तुम मुझे बर्दाश्त करो। क्या इस पर आपको कभी चिंता हुई है? धर्मों के बीच में संघर्ष की बात जब आती है, तब मैं हमेशा महामुनि विनोबा जी का एक वाक्य कहता रहता हूँ। विनोबा जी ने कहा था कि लड़ाई, संघर्ष, भेद अथवा तो विभाजन, ये दो धर्मों के बीच में कभी नहीं हो सकता, दो अधर्मों के बीच में ही होता है। तो जहाँ दीवारें खड़ी की जाती है, जहाँ एक दूसरे के प्रति नफरत फैलाई जाती है, वहाँ अधर्म ही है। तो भारत का ये स्वभाव नहीं है। कुछ तथाकथित लोग करते हो तो हमें पता नहीं, लेकिन भारत ने तो कितनी नदियों को समाया है, कितनी विचारधाराओं को यहाँ रखा है। यहाँ कौन नहीं आया? यूसीसी को लेकर आपके क्या विचार हैं बापू? यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबका जिसमें हित हो, सबका कल्याण जिससे जुड़ा हो, सबकी नेकता और एकता जिसमें समन्वित हो, ऐसा होता हो तो सबके हित में हो तो करना चाहिए। आप अपने मन की जब कहते हैं कई बार विवादों में आते हैं, आपको इसकी चिंता होती है? आपको फर्क पड़ता है? साधु निर्वैर होना चाहिए, एक शर्त है। साधु की कई क्वालिटीज है, जिसमें एक है निर्वैर। मेरे मन में किसी के प्रति शत्रुता नहीं है। कोई मेरे से राखे तो उनका परिचय दे रहा है, बाकी मैं उदास नहीं हो रहा। तो कभी कभी सबका स्वीकार करने का सनातन धर्म का एक स्वभाव होने के कारण मैंने कभी किसी मजहब का नाम लिया, किसी पंथ का नाम लिया, तो इतनी ही बात लेकर के बार बार घुमाई जा रही। तो मैं मनोरंजन पाता हूँ, क्योंकि अब मैं पहले छोटा था तब फिल्में देखता था, अब मैं फिल्म देखने थिएटर में नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ जाओ तो वहाँ लोग पैर छूते हैं। तो अब मेरा मनोरंजन यही है कि कुछ बोले जा रहे हैं, मैं मुस्कुराता था। आखिरी फिल्म कौन सी थी बापू जो आपने देखी? आखिरी फिल्म पाकिज़ा। पाकिज़ा थी? उसके बाद आपने कोई फिल्म ही नहीं देखी? इससे पहले हिमालय की गोद में कई बार देखी थी, बहुत प्रिय थी। और पाकिज़ा इसमें इसलिए मैंने देखा था, इसमें संगीत, क्लासिकल का पूरा बेस, राग का साम्राज्य। एक आध लाइन अगर गाएंगे आप? इन्हीं लोगों ने
इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा। दुपट्टा मीन्स द्वैत चुरा लिया, मेरा अर्थ ये है, ये दुपट्टा नहीं, हमें जो भेद था वो दुपट्टा, दो विचारधारा थी, उसको फेंक कर मुझे एक बना दिया। आपकी तो फिल्में आपको पता होगी, एक आदि पुरुष आई थी, बड़ा हंगामा उस पर हुआ था। देखा नहीं, अखबारों से मैंने जाना। इसका जवाब भी मैंने बहुत बार दिया कि रामायण पर या महाभारत पर कुछ करना है तो वाल्मीकि रामायण को पूछना चाहिए और रामचरितमानस को पूछना चाहिए। वाल्मीकि के विचार क्या है और तुलसी के विचार क्या है, ये अथॉरिटी है, ये अधिकारी विचारधारा है। आज हमारे पास वाल्मीकि देह से नहीं है, तुलसी नहीं है, ग्रंथ मौजूद है। तो रामायण और महाभारत को विनम्रता के साथ एक जिम्मेवारी समझकर फिर कहो कि अधिकार प्राप्त करके जो उसका भाष्य करे, ऐसे कई महापुरुष हमारे यहाँ हुए हैं, यह भी होते रहते हैं। इनका अभिप्राय लेना चाहिए। केवल अपनी कमाई के लिए इतने दिव्य पात्रों के मुंह में कोई भी संवाद डाल करके केवल अपना कोई हेतु सिद्ध करने के लिए ये नहीं करना। तो ये जो कुछ विवादित संवाद आए, इससे लिए दया आती है कि ऐसा करने की क्या जरूरत। जो संवाद के शास्त्र है उसमें विवाद क्यों खड़ा किया जाए। अच्छा, आपने कहा दया आती है, और मैं तो आपसे भाव पूछना चाह रही थी कि क्रोध आया आपको? क्योंकि भाई रामचरितमानस को तो आपने अपने जीवन में पिरो दिया है, उतार दिया, क्रोध नहीं आया आपको। पर आजकल तो बड़ा क्रोध आ जाता है बापू सबको, और वो किसी भी मजहब, किसी भी धर्म का हो, उसके खिलाफ कुछ भी हो जाता है तो ऐसे क्रोधित हो जाते हैं। तो उनको आप क्या कहेंगे? क्रोध किसको आता है? जिसको बोध नहीं है। जिसको बोध हो गया उसको कभी क्रोध नहीं आया। हमारे शास्त्रों में कहा है, रामचरितमानस में कहा कि दो उसको दिखते हैं, और जब दो दिखता है तब क्रोध आता है। क्रोध की द्वैत बुद्धि भी नहीं, दो की बुद्धि होती है कि मेरा ये पराया। ये जब द्वैत आता है तब क्रोध, और क्रोध के बिनु अज्ञान। क्रोध अज्ञानता से पैदा होता है, मूढ़ता से पैदा होता है। जिसके हृदय में गुरु कृपा से, शास्त्र कृपा से, संतों की कृपा से और खुद के भजन से बोध हो गया, वो किस पर क्रोध करे? वो तो उसी में भी परमात्मा का रूप दिखे। तो आपको इस बात पर भी क्रोध नहीं आया कि गीता प्रेस को इतना प्रतिष्ठित सम्मान देने के ऊपर विचार हो रहा था और उस पर भी विवाद उठ खड़ा हुआ था, विपक्ष की तरफ से खूब हंगामा हुआ था, और गीता प्रेस की जब खबर आपने सुनी तब भी आपको क्रोध नहीं आया? इसमें क्रोध करने की क्या? इसमें तो जो जिसमें थोड़ा भी गुरु कृपा से बोध आया वो तो प्रशंसक। गीता प्रेस ने कोई कम काम किया है? नहीं, वो लोग जो इसका विरोध कर रहे थे। अब उस कईयों का, मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं कहूँगा इस कमेंट को इसमें, लेकिन इस संसद में और देश में हर जगह विरोध पार्टी क्यों? विवेक पार्टी नहीं हो सकती? तो ये विरोध पार्टी है, तो ये तो हम थोप देते कि तुम विरोध ही करो, और वो स्वभाव से हर बात का विरोध, ये बोध का प्रतीक नहीं। गीता प्रेस ने भारतीय सदग्रंथों का जो फैलाव किया, और यशस्वी प्रधानमंत्री की टीम ने ये अच्छा निर्णय किया कि उसको गांधी पुरस्कार प्रदान किया। और मैं फिर साधुवाद देता हूँ गीता प्रेस को कि उसके कुछ नियम है कि वो राशि नहीं कबूल करते। उसने राशि नहीं कबूल की, केवल सर्टिफिकेट कबूल किया। ये तो सराहनीय। लेकिन विरोध ही करना है तो कहीं भी आप कर सकते। तो बापू फिर आपके लिए भी कह सकते हैं कहने वाले कि आप पक्ष लेते हैं, आप जो हैं संघ से प्रेरित हैं, आप जो हैं बीजेपी से टिकट पाने वाले हैं, हो सकता है अगले साल चुनाव लड़ लें। इससे बड़ा कोई भ्रम नहीं होता। ये सबसे बड़ा भ्रम है जो लोग पैदा कर रहे हैं। मैं और राजनीति, मैं राष्ट्र प्रीति का आदमी हूँ। राष्ट्र देवो भव, राष्ट्र देवो भव, राष्ट्र देवो भव बोलने वाला आदमी। राजनीति ये मेरा विषय नहीं। और
कुछ ऐसा किसी को वो कर रहे हैं, ये मेरा परिचय ही नहीं है। और जाने बिना परिचय नहीं देना चाहिए। प्रभाव मत देखो, उसके स्वभाव को देखो। और स्वभाव देखने के लिए हर एक प्रकार का अहंकार छोड़कर निकट आना पड़ता है, वो स्वभाव जान सकता है। आप राजनीति में कभी नहीं आएंगे? ये एक कल्पना ही बेकार है। राजनीति और राष्ट्र प्रीति जरूर, भारत का नागरिक हो। आप जहाँ हैं उस सूबे के मुख्यमंत्री योगी प्रणाम आदित्यनाथ, करता हूँ इस साधु को। वो आए राजनीति में। वो तो सब, जैसे कि वशिष्ठ महाराज थे, राम जी की राजनीति का अनुशासन करते थे कि राम शासन तुम करो। हम साधु कोई गादी पर थोड़े बैठेंगे कि हमारी कोई प्रशंसा करे, कमर ढोलाए, छत्र गिराए, हम कोई राज पोशाक में। हम साधु हैं, लेकिन अनुशासन हमारा होगा। वशिष्ठ जी तो आज के समय में किसी साधु को लोक मंगल के लिए यदि सक्रिय बनना पड़े तो स्वीकारने योग्य है। तो हमारे पूजनीय योगी जी महाराज अब विरोध जो करे वो तो करेंगे ही। आपको उनका काम कैसा लगता है, अनुशासन कैसा लगता है? अच्छा लगता है। उसने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा किया, विवेक से किया, कोई बिना आधार नहीं किया। मैं जितना जानता हूँ फिर भी मैं सबसे डिस्टेंस लगाए बैठा। अच्छा, आपकी मुलाकात नहीं हुई उनसे? बहुत बार। तो तब आपकी जो मुलाकात होती है वो किस तरह होती है? आप उनको एक राजनेता के तौर पर एक देते साधु हैं? की आंख से साधु को देखता हूँ। वो विरक्त है, मैं गृहस्थ हूँ, लेकिन हृदय उसका साधु है। मेरा हृदय भी साधु रहे, उसकी पूरी कोशिश में हूँ। अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र, इस पर बड़ी चर्चा चल रही है। साधु संत एक हो गए हैं और हमेशा से एक रहे हैं, पर उनका ये कहना है अखंड भारत का सपना, हिंदू राष्ट्र का सपना। बापू क्या सोचते हैं इस बारे में? और क्योंकि आप बड़ा सोच विचार के, सब पक्षों को सुनकर समझकर अपनी बात रखने वालों में से एक है, आप इस पर आपका क्या विचार है? ये सब महात्मा इकट्ठे होते हैं, सब जो सबको प्रेरित करते हैं। इसमें मैं इतना ही कहूँगा कि सबके काम करने की अपनी अपनी रीत होती है। भारत खंडित था नहीं, मुझे अभी है लगता नहीं, और कभी खंडित होगा भी, क्योंकि भारत के पास सत्य, प्रेम और करुणा, बुद्ध की करुणा है, गांधी का सत्य है, निकट के युग में जाऊं तो, और चैतन्य का प्रेम है। जिसके पास ये तीन है, ये वामन के तीन पैर है, पूरे विश्व को वो नाप लेते हैं। तो सत्य, प्रेम और करुणा व्याप्त है। तो मैं इस तरह से, ताकि सब अपने अपने विचार होते हैं, सब जिसमें सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमारे रामचरितमानस में लिखा है, सब कर होगी परम कल्याण, सोई करहूँ अब कृपा निदान। भगवान से स्तुति करते हुए मानसकार कहते हैं कि जिसमें सबका कल्याण हो, हे राम आप ऐसा करिएगा। राम जी का तो बड़ा सा मंदिर अयोध्या में बन के आ रहा है, आपको प्रसन्नता हुई जानकर? विश्व का शुकन है, विश्व के लिए ये सगुन है। और अगले जनवरी में, जिस तरह मैं अखबारों में पढ़ता हूँ कि अगले साल की जनवरी में वहाँ उसका द्वार खुल जाएगा, सबको दर्शन की दुंदु भी बजेगा, इसकी प्रतीक्षा में हम हैं। और ये बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन जोग लगन ग्रह वार तिथि, योग लगन ग्रह और वार तिथि जब पंचांग अनुकूल होता है तब ये घटना घटती है। वो जो नारा है कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है,
वो भी मैं सुनता हूँ, लेकिन सबका कल्याण सोचकर आप आगे बढ़ोगे तो रास्ता भी आशीर्वाद देगा, दिशा आशीर्वाद देगी, आसमां आशीर्वाद देगा। ये मेरा अनुभव है। अपना मार्ग साधन शुद्ध होना चाहिए। गांधी जी ने कहा, जिसका साधन शुद्ध नहीं है वो ईश्वर को प्राप्त करे तो भी विश्राम नहीं प्राप्त करे। साधन शुद्धि की बहुत, शुभ साधन लेकर किसी भी लक्ष्य के लिए चलो तो राम जी मंदिर बना, ध्वजा फहरेगी। मेरा तो मनीषा है, जब योग बनेगा, जैसे राम मंदिर खुलेगा उसके बाद जैसे मेरा ठाकुर जी मुझे प्रेरणा, मैं राम कथा करने वहाँ पहले जाऊँगा और मेरे 9 दिन का अभिषेक मैं भगवान राम को कर। और राम केवल मुरारी बापू का नहीं, त्रिभुवन के है। तो राम कथा आप करेंगे तो मैं जरूर आऊंगी वहां पर। आपको खास ये सब सामान लेकर आना और हम एसी कमरे में रखेंगे वो इंटरव्यू। एसी कमरे में लगे। वैसे मैं दर्शकों को बता दूं कि मैं और बापू और बाकी तमाम जो यहाँ पर लोग हैं वो बगैर एसी के इत्मीनान से बैठे हैं और किसी को इस बात का आभास और एहसास भी नहीं हो रहा। आपको गर्मी लगी बापू क्या? हम देखो, हमें केदार में थे, ठंडी नहीं लगी। बीच में हेलीकॉप्टर में बारिश थी, बारिश नहीं लगी। यहाँ इतनी गर्मी है। गीता ने बताया शीतोष्ण सुख दुखेषु, सुख और दुख में, ठंडी और गर्मी में जो बिल्कुल अपने आप को बचाए रखता है। मौसम का स्वीकार होना चाहिए। तो परमात्मा कभी ग्रीष्म देता है, कभी सावन देता है, कभी वसंत देता है, तो उसका स्वागत करना चाहिए। इसमें इतना। मैं अब आखिरी पड़ाव में हूँ और इसीलिए महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैंने बहुत से गुरु देखे हैं, हालांकि बहुत छोटी हूँ अभी, तो इतना अनुभव भी नहीं है, लेकिन एक सिस्टम होता है उनका कि गुरु के बाद चेला आएगा, उसके बाद शिष्य आएगा, फिर गुरु से पहले दादा रहे होंगे। आपका वो सिस्टम मुझे नज़र नहीं आता है। सुनने में आया है कि आपके बेटे अपना बिजनेस कर रहे हैं जो उनका है। बिजनेस भी नहीं कर रहा है, हाँ। भजन कर रहा है। भजन कर रहे हैं, रामचरितमानस का पाठ करता है। हाँ। और जब समय मिले बैर खा लेकर राम भगता है। मेरी कोई परंपरा नहीं। तो आपके इस झूले पर आपके बेटे आएंगे? झूले पर तो बैठता है लेकिन कथा करने के लिए नहीं। कथा करने की। ये मैं प्रवाह मानता हूँ, प्रवाह होना चाहिए व्यक्ति, और गंगा का प्रवाह प्रवाहित है, इसीलिए इसके बाद इसके बाद तो कोई नई परंपरा, पवित्र और प्रवाही परंपरा। पर आप अपना कोई आईना तैयार कर रहे हैं जिसमें आप मुरारी बापू को देख सकें? ये जूनियर मुरारी बापू है। आपकी आंखों के सामने चेहरे आने लगे? हाँ, या आप किसी और विचार में चले? नहीं, मैं आपने जो दर्पण की बात कर रहे हैं, तो मैं तो निज को अपने दर्पण में देखता हूँ। मैं आजकल कहता हूँ हम दर्पण की संस्कृति लिए बैठे हैं, दूरबीन की नहीं। दूरबीन से हम दूरों का दोष देखते हैं और दर्पण में हमारा दोष देखते हैं। न मैं किसी का गुरु हूँ, ना मेरा कोई शिष्य है। सब फ्लावर्स। हाँ, मैं आश्रित एकमात्र मेरे दादा, मेरे सदगुरु भगवान त्रिभुवन दास दादा का आश्रित हूँ। एक ही मेरा भरोसा दृढ़ इन चरण में, इतना ही। आखिर में एक सवाल, हमारी टैगलाइन है भारत 24 की, विजन ऑफ न्यू इंडिया। तो आपका विजन, वो जो दूरबीन वाला है, नए भारत को लेकर क्या है? कुछ नया करना है तो थोड़ा समय लगता है। आजकल ऐसे इंजेक्शन आए हैं, आप तो जानते होंगे, तो देहात में, राजस्थान से आप हैं, हम गुजरात से हैं। हम छोटे थे तो बैंगन मूल प्रकृति में आते थे, मूल प्रकृति। अब किसान ऐसा कुछ इंजेक्शन देते हैं, सुबह होते होते बैंगन इतने बड़े हो जाते हैं, बड़ी कीमत में बिकते हैं। ये सडन नहीं होता। बीज बोया, फिर सींचा, फिर आम का पेड़ बड़ा हुआ, फिर अमृत तुल्य रस लेकर एक आम लटका। तो ऐसे ये चलता है, सडन कुछ नहीं सकता। तो
नया भारत धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। और भारत भी, जैसे मैं कहता हूँ कि साधु का कोई लक्ष्य नहीं बहता रहता। ये तो हमने आरोप लगाया कि गंगा सागर में मिल गई, कभी गंगा को तो पूछो, और वो बोले वो ही सही होगा। हम कहते हैं गंगा दौड़ती जा रही है, गंगा सागर वो मिल गई। उसको पूछो तो शायद मेरे मत से, मैं गंगा जल पीता हूँ तो कुछ संस्कार तो गंगा का होगा मेरे में, तो मैं इसलिए कहता हूँ गंगा को पूछो तो शायद गंगा ये कहेगी कि मैं लक्ष्य लेकर सागर में डूबने को लिए नहीं जा रही, मेरा स्वभाव बहना है, कहीं भी ले जाए। और आप भी मुझे बापू उसी स्वभाव के दिखे हैं, निरंतर जो है बस। और मैंने सुना कि आप पानी भी नहीं पीते, 3-3 4-4 घंटे आप कथा करते हैं। अब ये तो अभ्यास हो गया, व्यासपीठ पर ये अभ्यास है। वैसे भी पानी कम पीता हूँ, मेरे साथ मुझे आग्रह करते थोड़ा पानी पी लो, तब पी। चाय बहुत पीता हूँ, वो कोई आग्रह न करे तो मैं कहता हूँ जरा आप चाय बनाओ, और गरम गरम पीता हूँ, बिल्कुल उबलती हुई। तो बाकी तो ऐसे बहे जा रहे हैं, क्योंकि राम कथा गंगा है, और जो अन्न आप खाएं ऐसा मन बनता है। तो मैं गंगा जल की और भारत की बोई हुई बाजरी और गेहूं की रोटी खाता हूँ, तो उसका मन भी थोड़ा ऐसा बनेगा, तो इसका मुझे आनंद है। और हमें भी बड़ा आनंद आया आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी हुई, आपके प्रश्नों से भी बहुत मैं संतुष्ट हुआ, और मेरी प्रभु प्रार्थना कि आप संपन्न भी रहे और प्रसन्न भी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये यहाँ पर मुरारी बापू थे, अपने दिल की, अपने आत्मा की, अपने मन की, अपने जहन की हर एक बात बेबाकी से, बगैर किसी छल के, बगैर किसी सोच के, सोच मतलब कि आदमी सोचने लगे कि अब इस पर क्या कहना है, बापू ने बिल्कुल जैसे निरंतर गंगा बह रही है उन सवालों का जवाब दिया, धारा प्रवाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी बापू। तो भारत 24 पर अगले एक नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। मुझे इजाजत।